हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बोर्ड मास। और बोर्ड मास का ये दूसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले बोर्ड मास का एक वीडियो जो है चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। आप लोग का इंतजार था इस वीडियो का, जो कि चल रहा है सेशन। ये जो सेशन चल रहा था बेसिक क्लास का, ठीक है, बेसिक मैथ का, जो कि ये 10वां वीडियो है, ठीक है। इससे पहले 9 वीडियो जो है चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक कीजिएगा और लाइन से दरदरा के पूरा वीडियो देखिएगा, आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो जो हम मतलब लेकर आए हैं आप लोग के लिए वो बोर्डमस पे आधारित है। बोर्डमस में जो सिखाएंगे आपको हम, वो तीनों प्रकार का बोर्डमस सिखाएंगे। मतलब सिंपल संख्या वाला बोर्डमस, उसके बाद बट्टा वाला बोर्डमस, उसके बाद पॉइंट वाला बोर्डमस, यानी तीनों प्रकार के बोर्डमस आपको हम सिखा देंगे आज। इसमें भारी से भारी क्वेश्चन को भी लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बोर्डमस का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आज के बाद, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। ये 10वां वीडियो है बेसिक क्लास का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड मास, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं बोर्ड मास। देखिए बोर्ड मास, बोर्ड मास जिसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण, ठीक है। पिछले वीडियो में जो कि बोर्डमस का था 9वां वीडियो, उसमें जो है बोर्डमस के बेसिक बातें पर जो है चर्चा किया था हमने। थोड़ा बेसिक बात आज भी हम आपको बतला देते हैं ताकि आज के सेशन को समझने में आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो सके। इसीलिए जो मूल बातें हैं बोर्डमस का, जो मुख्य बात है उसको समझना जरूरी है। तो चलिए उसको समझा देते हैं। देखिए बोर्डमस का स्पेलिंग होता है BODMAS, ठीक है। बोर्डमास वैसे कहीं कहीं पर भी बोर्डमास बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि भी का भी काम आता है, और कैसे भी का काम आता है वो भी आपको हम समझाएंगे, ठीक है। लेकिन तब तक समझिए बोर्डमास यानी BODMAS। देखिए यहाँ पर जो वर्ड सेट किया गया है ना बोर्डमास बनाने में, जैसे बी सेट किया गया है, ओ सेट किया गया, DMAS, सब का एक अपना अर्थ निकलता है, ठीक है, अपना एक मतलब है। जैसे पहले क्या आता है, बी आता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट होता है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, कोष्ठक बोला जाता है, कोष्ठक, ठीक है। और ब्रैकेट होता कैसा है, तो ब्रैकेट इस तरह का होता है। देखिए ब्रैकेट कुल मिलाकर 4 प्रकार के होता है। एक ऐसा होता है, देख लीजिए, ये जो है ना, ये वाला, इसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेखा कोष्ठक कहते हैं। रेखा, ठीक है, रेखा कोष्ठक कहते हैं इसको, रेखा कोष्ठक इसको कहते हैं, इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं, ठीक है, रेखा कोष्ठक, ठीक है, या बर ब्रैकेट इसको भी कहा जा सकता है। उसके बाद एक तो ये हो गया, और 3 यहाँ पर है, जिसमें सबसे छोटा ब्रैकेट इसको माना गया है, मझिलका ब्रैकेट यानी मध्यम कोष्ठ इसको माना गया है, और ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट है। कुल मिलाकर बात किया जाए 4 ब्रैकेट होता है, ठीक है। ये बहुत कम यूज होता है सवाल के अंदर, ये वाला ब्रैकेट रेखा कोष्ठक। लेकिन अगर इस्तेमाल हो गया तो इन चारों ब्रैकेट में सबसे पहले काम आपको इसी का करना होता है। अगर सवाल में इस्तेमाल हो गया तो, नहीं हुआ तो छोड़िए, हटाइए। अगर ये नहीं है तो आपको पहला काम इस ब्रैकेट का करना पड़ेगा, 2 नंबर में आपको इस ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा, और 3 नंबर में आपको इस वाले ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। अगर ये है तो समझिए 1 नंबर में ये आ जाएगा, 2 नंबर में ये आएगा, 3 नंबर में ये आएगा, और 4 नंबर में ये चला जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये ब्रैकेट सबसे पहले सवाल के अंदर ब्रैकेट का ही काम होता है, अगर ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया है तो, ठीक है। जब हम लोग ब्रैकेट का काम करके बाहर आते हैं तब काम होता है ओ का। ओ का मतलब ऑफ, ठीक है, ऑफ का मतलब का, और का मतलब होता है गुना। यानी यदि किसी 2 संख्या के बीच में ऑफ लगा हो या फिर का लगा हो तो याद रखना है उनके मतलब उन दोनों संख्या में आपको गुना करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए, एग्जाम्पल में अगर आपको समझाए हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 3 ऑफ 2, इसका मतलब यहाँ 6 होगा। यानी इसका मतलब आपको समझना है कि इन दोनों संख्या में गुना करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है।
तो जहां पर भी ऑफ लगा हो या ऑफ नहीं लगा के कभी कभी का भी लगा दिया जाता है, तो ऑफ या का हो समझिएगा वहां पर गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जब ब्रैकेट का काम खत्म होता है तो हम लोग ऑफ का काम करते हैं, का वाले का काम करते हैं। जब का काम भी खत्म हो जाएगा तो आपको डी का काम करना पड़ेगा, क्योंकि बोडमस में बी ओ उसके बाद डी आता है। डी का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड का अर्थ होता है भाग, ठीक है। और भाग का सिंबल यानी कि चिन्ह ये है आपका, ठीक है। उसके बाद डी के बाद क्या आता है, एम आता है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब होता है गुना, ठीक है, गुना। और गुना का सिंबल ये होता है आपका। और एम के बाद जस्ट सेटिंग किया गया है, ए को रखा गया है, यानी एम के जब ये काम होगा उसके बाद काम करना है आपको ए का। ए का मतलब होता है ऐड या एडिशन, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जोड़। और जोड़ का सिंबल ये होता है। जब ए का काम खत्म होता है तो लास्ट में, सबसे लास्ट में काम करना पड़ता है एस का, क्योंकि वर्ड मीनिंग में भी देखिएगा तो सबसे पहले वर्ड में लास्ट में किस वर्ड को सेट किया गया है, एस को रखा गया है, यानी एस का काम सबसे लास्ट में होगा। एस का अर्थ होता है सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है घटाव, और घटाव का सिंबल आपका ये रहा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो ओवरऑल काम कैसे होता है, तो सबसे पहले काम होगा रेखा कोष्ठक का, ठीक है। इसके बाद छोटी कोष्ठ का, उसके बाद मध्यम कोष्ठ का, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का। जब कोष्ठ का काम खत्म होगा तो ऑफ का काम होता है। ऑफ का मतलब का, ठीक है, का माने गुना। उसके बाद भाग का काम, उसके बाद गुना का काम, उसके बाद जोड़, और उसके बाद लास्ट में घटाव का काम। तो ये पूरा प्रक्रिया है काम का, बोडमस के रूल का, ठीक है। इसको अगर आप दिमाग में रखते हैं तो बोडमस बनाने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और हाँ, रूल से भटकिएगा तो गलती कर बैठिएगा, ठीक है। इसलिए रूल से भटकना नहीं है, जैसे जैसे नियम कह रहा है वैसे वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं एक सवाल और सवाल बनाकर दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा कि हाँ भाई कुछ हम सीख पा रहे हैं इससे, ठीक है। सवाल ले लिए हैं कि 8 बड़ी ब्रैकेट 6 + 2 बड़ी ब्रैकेट मध्यम ब्रैकेट 5 - 4 छोटी ब्रैकेट 5 - 8, ठीक है। और यहाँ पर तीनों तरह के ब्रैकेट को बंद कर दिया गया है। इस सवाल में पहले इस्तेमाल क्या क्या किया गया है उसको जरा समझिए। देखिए छोटी ब्रैकेट यहाँ पर है, दिख रहा है, छोटी ब्रैकेट दिख रहा है। उसके बाद मध्यम ब्रैकेट यहाँ से शुरू है, यहाँ पर बंद किया गया है, यानी मध्यम ब्रैकेट भी इस्तेमाल किया गया है। फिर बड़ी ब्रैकेट यहाँ शुरू, यहाँ खत्म है, तो बड़ी ब्रैकेट भी इस्तेमाल किया गया है। यानी 3 प्रकार के ब्रैकेट लिया गया है। रेखा कोष्ठ का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, रेखा कोष्ठ का इसका प्रयोग नहीं किया गया है, 3 प्रकार के ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों में सबसे पहले काम होता है इस वाले ब्रैकेट का, इसके बाद इस वाले ब्रैकेट का, और लास्ट में इस वाले ब्रैकेट का। बात समझ में आ गया। अगर ये वाला ब्रैकेट होता तो पहले इसी का काम होता, ठीक है, लेकिन वो नहीं है, तो 1 2 3 इस तरह से काम होगा। जब ब्रैकेट का काम खत्म हो जाएगा तो काम करना है आपको किसका, ऑफ का, ठीक है। ऑफ के बाद भाग का काम, भाग के बाद गुना का काम, गुना के बाद जोड़ का काम, और जोड़ के बाद घटाव का काम। यानी मेन काम यही है, देख लीजिए। काम तो केवल ये ब्रैकेट हमें ये दिखाता है कि काम पहले किसका करना है, बाकी मेन काम इसी का होता है। जैसे ऑफ का काम हो गया, भाग का काम हो गया, गुना का काम हो गया, जोड़ का, घटाव का, ठीक है, यही काम करना है। अच्छा मान के चलिए आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा है, गुरुजी जैसे ब्रैकेट का काम पहले करना है हमको, ठीक है, छोटी ब्रैकेट का हम काम कर रहे हैं, तब ब्रैकेट का काम करने का मतलब क्या होता है। अरे भाई ब्रैकेट का काम करने का मतलब होता है कि उसके अंदर जो जो इस्तेमाल किया गया है, जैसे जोड़ है कि घटाव है कि गुना है कि भाग है, जैसे इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, तो इसी में से कोई होगा। 5 गो है ना, 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 में से इस ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई होगा। यानी कोनो ब्रैकेट में जोड़ होगा, नहीं तो घटाव होगा, नहीं तो गुना, नहीं तो भाग होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये पांचों है, मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर ये पांचों का इस्तेमाल किया गया है, तो पहले काम आपको करना है का वाले का, ऑफ वाले का, उसके बाद करना है भाग वाले का, ठीक है, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से गायब कर दिया गया है, तो पहले काम भाग का होगा, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। मान लीजिए दोनों गायब है, तो पहले काम गुना, फिर जोड़, फिर घटाव, ठीक है। ये सब गायब है, खाली जोड़े घटाव है, तो पहले जोड़ का फिर घटाव का, है ना। तो इस तरह से काम होता है। तो चलिए सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर तीनों ब्रैकेट में से सबसे पहले काम ब्रैकेट का, सवाल में अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट के अंदर काम करना है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर काम करना है। अब यहाँ ब्रैकेट तीनों प्रकार का इस्तेमाल किया गया, देखिए छोटी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट है। तो तीनों ब्रैकेट रहने पर पहले काम किसका होता है, चला सबसे पहले काम होता है छोटी वाले का, ठीक है। छोटी वाला ब्रैकेट कहाँ पर है, देखिए यहाँ से शुरू है और यहाँ इंड किया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। यानी ये आपका रहा छोटी ब्रैकेट। अब इसके अंदर है क्या वो समझिए, क्या बोले हैं कि ब्रैकेट के अंदर यही 5 को घूमते रहता है,
तीनों ब्रैकेट के अंदर यही सब घूमेगा, ठीक है। अब ये सब में से आपको पता है कि पहले काम किसका होगा, अगर ये पांचों रहेगा तो पहले काम इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, लास्ट में इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो घटाव है। तो आपको करना क्या है, घटाव घटाना है। देखिए यहाँ माइनस में 8 है और प्लस में 5 है, इसके इधर कोई चिन्ह नहीं है 5 के इधर, तो 5 प्लस में हुआ, तो -8 प्लस में 5 कितना बचेगा, -3। यानी इस ब्रैकेट के अंदर में काम करिएगा तो क्या निकल के आएगा भाई, -3 निकल के आएगा, तो वो -3 बाहर आएगा, ठीक है। अब बताइए काम इसका करेंगे तो ये सब जैसे है वैसे ही लिखेंगे ना। 8 बड़ी ब्रैकेट 6 + 2 मध्यम ब्रैकेट 5 - 4। देखिए यहां तक आपको जैसे है वैसे ही उतार देना है, कुछ इधर उधर नहीं करना है। बात समझ में आ गया, जिसका काम होगा उसी का काम करेंगे, अन्यथा सारे नंबर को जैसे है वैसे उसके चिन्ह के साथ इज्जत से उतार देना है, ठीक है। उसके बाद बाकी का नंबर, यहाँ काम इसका हो रहा है, इसमें से निकल के कितना आएगा बाहर, तो इसमें से निकल के आ गया -3। क्या निकल के आएगा, -3। तो -3 यहाँ दे दी। अब बताइए एक बात यहाँ बताइएगा जरा हमको, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट है और यहाँ 4 है, तो 4 और इस ब्रैकेट के बीच में ना तो जोड़ का चिन्ह है ना घटाव का चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ गुना का चिन्ह है, तो यहाँ आपको गुना देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, गुना, ठीक है। 4 और ब्रैकेट के बीच में ना जोड़ है ना घटाव है, तो समझना है क्या है, गुना है। तो यहाँ पर क्या होगा, गुना। तो 4 के बगल में लगा दिए हम गुना। क्यों लगाया गुना, क्योंकि अब अंदर से काम होकर बाहर आ रहा है कितना, -3, ठीक है। तो -3 आ रहा है ना, तो -3 को ब्रैकेट में रखिए। क्यों रखना है ब्रैकेट में भाई, इसलिए रखना है ब्रैकेट में क्योंकि ये माइनस है और यहाँ गुना का चिन्ह है, तो दो वो चिन्ह जब आएगा ना तो वहाँ पर याद रखना है आपको, एक चिन्ह को ब्रैकेट में पैक कर देना है। बात समझ में आ गया। खासकर माइनस बड़ा बदमाश है मैथ के अंदर, इसीलिए माइनस को हर समय घर के अंदर घेर के रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर घेर के रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब काम इसी का होगा। देखिए अब छोटी ब्रैकेट तो खत्म हो गया ना, छोटी ब्रैकेट यहाँ पर केवल इस संख्या को घेरे हुआ है, माइनस को घेरे हुआ और कुछ नहीं, काम खत्म हो गया उसका, ठीक है। तो अब काम किसका होगा, अब होगा मध्यम ब्रैकेट का। मध्यम ब्रैकेट यहाँ से शुरू किया गया है और यहाँ पे खत्म किया गया है। इसके अंदर क्या क्या है देखिए जरा गौर से, यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या है, घटाव है, और यहाँ पर क्या है, गुना है। तो घटाव और गुना में पहले काम किसका हो जाएगा बताइए, घटाव और गुना में पहले काम किसका होगा, पहले काम होगा गुना का, ठीक है। तो गुना करना है पहले आपको, तो उससे पहले इन सभी नंबर को जैसे है वैसे छाप दीजिए। 6 + 2, ठीक है, मध्यम ब्रैकेट 5, यहीं तक जैसे है वैसे छाप देना है। गुना होगा इन दोनों में, तो गुना करिएगा, क्योंकि देखिए घटाव और गुना में पहले काम किसका होता है, घटाव और गुना है पहले काम गुना का, तब घटाव का काम होगा, ठीक है। चलिए तो गुना काम करिए, गुना करना है -4 में -3 से। तो गुना की क्रिया में याद रखिएगा, जब दोनों संख्या माइनस में हो और गुना कर रहे हैं तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। अच्छा दोनों प्लस में रहेगा तो याद रखिएगा ये भी प्लसे में आता है, लेकिन एगो माइनस हो और एगो प्लस हो तो आंसर माइनस में, चाहे पहले के नंबर माइनस हो और दूसरा प्लस हो, ठीक है। पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो, तब भी आंसर जो है आपका वो माइनस में ही आने वाला है। तो ये 2 कंडीशन प्लस का बनता है गुना में और ये 2 कंडीशन आपका माइनस का बनता है, इसको फिट रखिएगा दिमाग में, ठीक है। तो 5 -4 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस। तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा, प्लस। उसके बाद 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब मध्यम ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट भी बंद। अब मध्यम कोष्ठ के अंदर क्या बच गया बताइए, जोड़ बच गया। क्या बच गया, मध्यम कोष्ठ के अंदर जोड़ बच गया। 12 और 5 दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ के बाहर लाएंगे, तो इसका काम करना है, इसका काम करना है, तो बाकी सबको जैसे वैसे उतार दीजिए। 8 बड़ी ब्रैकेट 6 + 2, यहाँ तक जितना है वैसे उतार दिए। अब देखिए 12 और 5 को जोड़ के बाहर लाइएगा, क्योंकि यह बच गया मध्यम ब्रैकेट, इसके अंदर में जोड़ है, तो जोड़िएगा तो 12 5 कितना होगा, 17, प्लस में 17 बाहर आएगा। अब 17 जो बाहर आएगा तो 2 पहले से क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि तू लोग बाहर आओ, तो हम कथी करेंगे तुम्हारे साथ, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रैकेट और 2 के बीच में ना जोड़ है ना घटाव है, तो गुना है वहाँ पे, ठीक है। तो 2 और गुना, 12 5 17, 17 बाहर आया, ठीक है। अब मध्यम ब्रैकेट खलास, खत्म हो गया। अब बच गया बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या है, गुना है और जोड़ है।
तो गुना और जोड़ में पहले काम किसका होगा? तो पहले गुना का होगा तब ना जोड़ का होगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं। गुना है 17 और 2 के बीच, तो आपका ये 8 जैसे है वैसे, बड़ी ब्रैकेट जैसे है वैसे, 6 जैसे है वैसे, प्लस 17 दूना कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक है, 34। अब 34 और 6 अभी भी बड़ी ब्रैकेट का काम बच ली है। ठीक है, 34 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा? 34 6 40 होगा। तो इसको जोड़ के बाहर लाएंगे तो बाहर में 8 इंतजार कर रहा है। कौन चीज़ में इंतजार कर रहा है? तो कह रहा है कि भाई गुना में आए, मतलब तुम गुना में आओ, तुमसे गुना करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ 8 और ब्रैकेट के बीच में ना जोड़ है ना घटाव है, इसीलिए 8 और गुना। ठीक है, 34 6 कितना होगा? 40 हो जाएगा। 40 बाहर निकल के आएगा, तो 40 में 8 में गुना करेंगे, जीरो हटाइए तो कितना बच गया? 8 गुने 4, तो 8 चौक कितना हुआ? 32 हो गया। अब जीरो को हटाए थे, जीरो को लगाइए, 320 आपका आंसर हो गया। तो ये रहा आपका ये बोडमस का सवाल एगो। ठीक है, ये रहा सवाल। तो आपको इसी को दिमाग में रखना है। यही नियम सारे सवाल पे लगेगा, चाहे पॉइंट वाला बोडमास हो चाहे वो बट्टा वाला बोडमास हो। ठीक है, अभी हम बनाकर दिखाते हैं आपको, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यही नियम से वो सवाल भी बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आया? यह है बोडमास का नियम, और इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है, दिमाग ठंडा करके। गरम रखिएगा तो गरम दिमाग करने से मैथ नहीं हिलने वाला। ठीक है, दिमाग को कूल रखिए तब सवाल को हल कीजिए। अगला सवाल देखिए। सवाल अगला अपना है ब्रैकेट, यहाँ पर बट्टा वाला सवाल लिए है। ठीक है, एक काम याद रखिएगा, पहले आपको काम याद रखना है। ठीक है, ये छोटी कोष्ट, मध्यम कोष्ट और बड़ी कोष्ट, ये काम है ब्रैकेट वाला का। ठीक है, अगर ये वाला है मतलब रेकरिंग वाला तो पहले उसी का काम होगा, फिर छोटी, फिर मध्यम, फिर बड़ी कोष्ट। ठीक है, कोष्ट के अंदर क्या काम होगा? तो भाई का काम होगा। का नहीं है तो आपका गुना का भाग का काम। का के बाद भाग याद रखना है, भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो पहले खोजते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट यहाँ पर है मध्य या बड़ी ब्रैकेट है, ये बड़ी ब्रैकेट, ये मध्यम ब्रैकेट और ये छोटी ब्रैकेट, यानी 3 तरह के ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो पहले काम किसका होगा? छोटी ब्रैकेट का। छोटी ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसके बीच में क्या है? घटाव है और जोड़ है, तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो घटाव जोड़ करना पड़ेगा वो बट्टा पर करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल बट्टा वाला है ना। सिंपल वाला में सिंपल वाला जोड़, सिंपल वाला घटाव करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर सिंपल वाला से काम नहीं चलेगा। यहाँ बट्टा पर का जोड़, बट्टा पर घटाव, बट्टा पर गुना, बट्टा पर के भाग आपको आना चाहिए। ठीक है, पहली बात बट्टा वाला सवाल में पहले देख लीजिए कि पूर्णांक कहीं लगा है क्या? पूर्णांक, तो पूर्णांक यहाँ लगा है, पूर्णांक यहाँ। अगर सवाल में पूर्णांक है तो पहले पूर्णांक तोड़िए। ये सब नियम लगाने से पहले पूर्णांक तोड़िए। ठीक है, हाँ नियम तब लगेगा, पहले पूर्णांक तोड़ लीजिए। देखिए 4 चौका 16, 16 1 17, 17/4। ठीक है, 17/4 पूर्णांक तोड़िएगा तो इसमें गुना होता है और इसको जोड़ते हैं। ठीक है, 4 चौका 16 17/4, प्लस का चिन्ह, बड़ी ब्रैकेट जैसे है वैसे ही रहेगा। 7 दूना 14 हुआ, ये 15, 15/2 हो जाएगा। क्या होगा? चला 15/2। ठीक है, 15/2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्णांक, देखिए एक संख्या यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। तो ये संख्या जो रहेगा ये पूर्णांक में आपका कहलाएगा, पूर्णांक में, और ये हर कहलाएगा, और ये आपका अंश कहलाएगा। ठीक है, अंश। तो याद रखिएगा पूर्णांक वाले नंबर से हर में गुना करना पड़ता है और ऊपर वाले को जोड़ना पड़ता है। तो पहले गुना कर लेना है दोनों में, फिर आपको ऊपर का को जोड़ लेना है। ठीक है, तो वही कर रहे हैं। 7 दूना 14 हुआ, ये 15 होता है, 15/2, माइनस का चिन्ह। ठीक है, मध्यम ब्रैकेट, ये 2 जेना है वैसे ही, क्योंकि देखिए जिसमें पूर्णांक नहीं है उसको जैसे वैसे ही छाप दीजिए आप। ठीक है, प्लस का चिन्ह, छोटी कोष्ट 5 माइनस 6 दूना 12 हुआ, ये 13/2 हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह, 4 दूना 8 है, 1 9/2 हो जाएगा। ठीक है, छोटी कोष्ट बंद, मध्यम कोष्ट भी बंद और बड़ी कोष्ट भी आपका बंद। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर पूर्णांक तोड़ लिए, अब नियम लगाते हैं। देखिए नियम में तीनों ब्रैकेट यहाँ पर है, तो पहले काम किसका होगा? छोटी ब्रैकेट का। अब छोटी ब्रैकेट के अंदर है क्या वो देखिए, अरे इसी में से कोई ना कोई होगा। ठीक है क्या? यहाँ पर जोड़ है, यहाँ घटाव है, तो जोड़ और घटाव में पहले काम किसका होगा? तो पहले काम जोड़ का होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं जोड़। देखिए पहली बात क्या है ना, जोड़ और घटाव में नंबर 1 नंबर 2 नहीं आता है। जोड़ घटाव का काम हम लगभग साथे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग साथे करते दोनों का काम। ठीक है, इसके नीचे में 1 डाल के और तीनों का बट्टा पर का जो घटाव साथे में कर लेते हैं ना। चलिए 17/4 जेना है वैसे ही रहेगा, प्लस का चिन्ह, बड़ी कोष्ट जैसे वैसे ही रहेगा, 15/2 भी जेना है वैसे ही रहेगा, माइनस का चिन्ह, मध्यम ब्रैकेट जेना है वैसे ही, प्लस का चिन्ह, यानी यहाँ तक जैसे वैसे ही छाप देना है। काम हम कर रहे हैं इसके अंदर, नीचे में 1 डाल दिए, 5 के नीचे कुछ नहीं था, तो 1 2 2 का लघुत्तम लेना है, एक बार का बट्टा खींच के। ठीक है, लघुत्तम 2 आएगा, एलसीएम ले लिए, कितना आया? 2 आया।
बाकी ये ब्रैकेट पूरी तरह से बंद कर दीजिए। चलिए 1 से काटिएगा 2 को, क्या बार में? 2 बार में। 2 बार में कटेगा, 2 से गुना करिए 5 में, 5 गुना कितना होगा? 10, माइनस का चिन्ह, 2 से 2 कटेगा 1 बार में, तो 13 में गुना करना है 1 से, तो कितना होगा? 13 ही ना होगा। प्लस का चिन्ह, 2 से काटेंगे 2 को, 1 बार में कटेगा, तो 9 इकाई 9 हो जाएगा। अब इसके अंदर में जोड़ घटाव कर लीजिए ना। देखिए 10 और 9 आपका दोनों प्लस में है, 10 और 9 कितना होगा? 19, और 19 में से 13 कम करिएगा तो 6 ना बचेगा, यानी ऊपर में जो घटाव करिए कितना आएगा? 6 आएगा, और नीचे में क्या है? 2 है। ठीक है, 6/2 निकल के आ जाएगा। बोले तो 17/4 जितना है वो इसी ही है, प्लस का चिन्ह, बड़ी कोष्ट, 15/2 भी जैसे है वैसे ही रहेगा, माइनस का चिन्ह, मध्यम ब्रैकेट, 2 जना कितना? प्लस का चिन्ह, यहाँ कितना आएगा निकल के? 6/2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, मध्यम ब्रैकेट बंद, अब बड़ी ब्रैकेट भी बंद, छोटी कोष्ट खत्म। ठीक है, अब चलिए 2 से काटिएगा 6 को, 3 बार में कट जाएगा ना, 2 से 6 3 बार में कट जाएगा ना, तो यहाँ पर 3 सीधे लिखिए। ठीक है, अब काम करना है किसका? अब काम करना है इस मध्यम ब्रैकेट का। यहाँ शुरू है, यहाँ खत्म, इसके अंदर क्या है? जोड़ है केवल। तब बट्टा वाला संख्या था, काट दिए, 3 आ गया ना, तब 3 को 2 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 5, तो इसके अंदर से सीधा सीधा 5 निकल के बाहर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 17/4 जना कितना? प्लस का चिन्ह, बड़ी ब्रैकेट, 15/2 जना कितना? अब देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस है, यहाँ पर क्या है? माइनस है। अब यहाँ जोड़िए तो कितना होगा? 3 2 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, बड़ी ब्रैकेट बंद, मध्यम ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़ी ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट काम होगा। ठीक है, धीरे धीरे कम रहा है ना सवाल। ठीक है, अभी इतना लंबा था, धीरे धीरे शॉर्ट होते जा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर में करना है बट्टा पर घटाओ। घटाओ कैसे करेंगे बट्टा पर का? इसके नीचे में 1 डाल देंगे और 2 1 का लघुत्तम लेके बट्टा पर करेंगे घटाओ। देखिए 17/4 जितना है वो सी रहेगा, प्लस का चिन्ह, बड़ी ब्रैकेट, 2 और 1 का लघुत्तम लेके कितना होगा? 2 होगा, तो लगा दिए। ठीक है, 2 से 2 कटेगा 1 बार में, तो 15 का 15, माइनस का चिन्ह, 1 से 2 कटेगा 2 बार में, तो 5 दूना 10। ठीक है, अब 15 में से 10 का कितना बचेगा? 5, 15 में से 10 गया तो 5 बचेगा, 5/2 ये बाहर निकल के आएगा। अब बाहर में यहाँ प्लस लगा हुआ है, देखिए 17/4 और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता तो यहाँ गुना लगाते हैं, जैसे सवाल पिछले वाले में लगाए थे, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ गुना नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, चलिए क्या करना है आपको? बट्टा पर का जोड़ कर रहे हैं तो 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 5, 5/2 बाहर आएगा, यानी 17/4 प्लस कितना आएगा? 5/2 बाहर आएगा। अब करना है बट्टा पर का जोड़, सब बाहर में आ गया। चलिए 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा, 4 से 4 कटेगा 1 बार में, 17 का 17 प्लस 2 से कटेगा 4 2 बार में, तो 5 दूना 10। ठीक है, 17 और 10 27/4। अब 27/4 नहीं कटने वाला है तो इसको पूर्णांक मिला सकते हैं ना, पूर्णांक में तो ले आइए, और नहीं तो 27/4 भी आंसर लिख दीजिएगा, तब भी आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है। तो ये रहा आपका प्रोसेस, ये तरीका रहा। ठीक है, चलिए इसको छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसको बढ़िया से एक बार में देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये रहा तरीका बोडमस बनाने का, बट्टा वाला बोडमस बनाने का। ठीक है, बट्टा वाला बोडमस बनाने के लिए बट्टा पर का जोड़, बट्टा पर घटाओ, बट्टा वाला गुना, बट्टा वाला भाग आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर टसकेगा नहीं ये सवाल। ठीक है, हाँ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट वाला बोडमस सिखाते हैं आपको। देखिए पॉइंट वाला बोडमस ये है। अब पॉइंट वाला बोडमस सीखने के लिए आपको पॉइंट का जोड़, पॉइंट का घटाओ, पॉइंट का गुना, पॉइंट का भाग आना चाहिए, नहीं तो फिर बेकार है इसको समझना। ठीक है, चलिए समझ में नहीं आएगा आपको। चलिए पहले सवाल देखिए क्या क्या लिखा है सवाल में। 8 गुना बड़ी ब्रैकेट 0.5 प्लस मध्यम ब्रैकेट 100.8 भागा 2 का 0.7 माइनस छोटी ब्रैकेट 3.6 भागा 1.2 गुना 5। यानी कि इस सवाल में यहाँ छोटी ब्रैकेट है, फिर यहाँ से मध्यम ब्रैकेट है, यहाँ से बड़ी ब्रैकेट है, यानी 3 प्रकार की ब्रैकेट यहाँ पर भी लिया गया है। ठीक है, बड़ी मध्यम छोटी, तो पहले काम किसका होगा? छोटी ब्रैकेट का। छोटी कोष्ट यहाँ से लेके और यहाँ तक ले है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अंदर में क्या क्या है पहले वो देख लीजिए। इसके अंदर में है गुना है और भाग है, तो गुना और भाग में पहले काम किसका होगा? गुना और भाग में पहले काम भाग का। देखिए पहले का होता है काम, फिर भाग का होता है, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो गुना और भाग में पहले काम भाग का होगा, फिर गुना का होगा। ठीक है, भाग है इन दोनों के बीच में। ठीक है, माने 3.6 में आपको भाग देना है किससे? 1.2 से। ठीक है, तो 1.2 से 3.6 में भाग दीजिएगा, 12 तिया कितना हो जाएगा? 36, यानी कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 3 आ जाएगा। कितना आएगा आंसर यहाँ पे? 3। पॉइंट वाला भाग करिएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो भाग का काम कर लिए, कितना आया? 3 आया। देखिए
अगिलका लाइन में इसको छोड़ के बाकी सबको पहले जैसे वैसे छाप लीजिए। देखिए 8 गुना बड़ी ब्रैकेट 0.5 प्लस मध्यम ब्रैकेट 100.8, ठीक है 100.8 भागा 2, उसके बाद का, उसके बाद 0.7 माइनस छोटी ब्रैकेट। इसके अंदर में दोनों का काम किया कितना आया? 3 आया। तो दोनों को नहीं उतारना है, 3 को उतारना है। गुना में ये 5, ठीक है। अब ये सब ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर दीजिए। बात समझ में आ गया? अभी भी छोटी ब्रैकेट है, ये है। इसके अंदर अब क्या बच गया? पहले भाग और गुना दोनों था, भाग का काम खत्म हो गया तो बच गया गुना। अब गुना करिए, 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। तब 15 बाहर आएगा, ठीक है। चलिए बाकी अभी इस सबको जैसे है वैसे रहने दीजिए, इसको छू छा नहीं कीजिएगा, ठीक है। 0.5 प्लस मध्यम ब्रैकेट 100.8, ठीक है, भागा 2 का 0.7 माइनस कितना आएगा बाहर? 15 बाहर आएगा, ठीक है। 15 बाहर आएगा। अब छोटी कोष्ठ खत्म हो गया तो मध्यम कोष्ठ बंद और बड़ी कोष्ठ भी आपका बंद हो गया। बात समझ में आ गया? अब काम करना है मध्यम कोष्ठ का, जो कि यहाँ से लेके और यहाँ तक है। इसके अंदर क्या क्या है वो देखिए। देखिए भाग है, का है, घटाव है। तो पहले काम किसका होगा? भाग। देखिए क्या क्या है सवाल में, भाग है, का है और घटाव है। तो इन तीनों में पहले काम हो जाएगा आपका का, ठीक है। का वाले काम पहले होगा। का है इन दोनों के बीच में, तो पहले इसी का काम कीजिए। 0.7 में 2 से गुना करिए तो कितना होगा? 1.4। कितना होगा? 1.4 हो जाएगा, ठीक है। गुना करिए ना 0.7 से, 0.7 से 2 में करिए गुना, 2 सत्ते 14, 1, ठीक है, 1 अंक के बाद पॉइंट, 1.4 हुआ ना, 1.4 आएगा। तो बाकी नंबर को जैसे वैसे छाप दीजिए। 8 गुना बड़ी कोष्ठ 0.5 प्लस मध्यम कोष्ठ 100.8, ये सब जैसे वैसे ही रहेगा, ठीक है। भागा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1.4 आ जाएगा। कितना आएगा? 1.4। और माइनस में ये 15 जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है, वैसे ही रहेगा, ठीक है। सब बंद हो गया। अब काम करना है इसके अंदर घटाव और भाग बच गया, तो अब भाग का काम करना है। भाग देना है 1.4 से 100.8 में, ठीक है। चलिए 1.4 से 100.8 में देना। 100.8 को आप ऊपर लिख लीजिए और 1.4 को ऊपर नीचे लिख लीजिए, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटेगा क्योंकि 1 अंक के बाद ऊपर भी है, 1 अंक के बाद नीचे भी है। 14 सत्ते कितना होता है? 14 सत्ते होता है 98, 2 बचेगा 100 में से, 2 पर 8 28, 14 दूना 28, यानी 72 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा चला? 72 बार में कटेगा। तो यहाँ पर काम किया इसका तो कितना आया? 72। चलिए अगिलका लाइन में क्या करना है? अगिलका लाइन में हमको ये दोनों को नहीं उतार के 72 को ले लेना है, ठीक है। चलिए उतारते हैं। ये बाकी आपका 8 गुना बड़ी कोष्ठ 0.5 प्लस मध्यम कोष्ठ, इसका काम करे तो कितना आया? 72 आया। और माइनस में 15 जैसे है वैसे ही मध्यम कोष्ठ बंद है, बड़ी कोष्ठ भी बंद है। अब 72 में से 15 कम कर लीजिए ना। चलिए 2 में से 5 गया, नहीं घटेगा ना, 12 पैसा लेंगे, 12 होगा, 12 में से 5 गया, 7 बचेगा। उसके बाद 6 में से गया तो 5 बचेगा, ठीक है। देखिए ये आपका 8 गुना बड़ी कोष्ठ 0.5 प्लस, यहाँ काम करिए, 12 में से 5 गया तो 7 और 6 में से गया तो 5, 57 निकल के आ गया मध्यम कोष्ठ से बाहर, ठीक है। अब यहाँ बड़ी कोष्ठ में आ गया। अब बड़ी कोष्ठ में प्लस है केवल, 57 में 0.5 को जोड़िएगा तो 57.5 होगा, 57 में 0.5 जोड़िएगा 57.5। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सोच रहे होइएगा कि आप इतना जल्दी गुना कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं, घटाव कर लेते हैं, हमको तो ये भी नहीं करता है, हम फंस रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई इसके लिए आप इसका देखिए, आप क्या वीडियो पढ़ रहे हैं? 10वां वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले 9 वीडियो आप देखे नहीं होइएगा, तभी आप ऐसा बात सोच रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले 9 वीडियो में यही सब तो सिखाया है। जोड़, घटाव, गुना, भाग, पॉइंट के कैसे बनता है सब सिखाया है हमने, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा ज़रूर, तभी जाकर जो है इसको समझ में आएगा, मैंने इसको समझ पाइएगा, न तो सीधा बाउंस कर जाएगा, है ना, सटबो नहीं करेगा कपार में, है ना। इसीलिए वो सब देखिए तब जाकर आपको ये सब समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 8 गुना 57 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 57.5, 57.5 हो जाएगा। अब 57.5 में 8 से गुना करना पड़ेगा ना, 57.5 में आपको 8 से गुना करना पड़ेगा। तो 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4, 8 से 56 4 60 के 0 हासिल 6, 8 पंजे 40 6 46, यानी 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना है तो कितना बचेगा? सीधा 460। कितना बचेगा? 460 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका जो है पॉइंट वाले सवाल, ठीक है, पॉइंट वाला बोर्ड मास। उम्मीद करते हैं
कि तीनों प्रकार के बोडमस समझने में आप लोगों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में जो है डालिए कि सर पॉइंट वाला बोडमस को थोड़ा समझा दीजिए फिर से, या फिर सिंपल बोडमास जो कि यहाँ पर हम सिखाए थे, यहाँ पे ये सवाल लिए थे सिंपल बोडमास, ठीक है, इसमें ना बट्टा वाला है ना पॉइंट वाला है, या फिर बट्टा वाला समझने में, तीनों में से किसी भी प्रकार के बोडमास समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो से कितना संतुष्ट हुए ये भी मतलब जो है आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो। ठीक है, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तभी जाकर जो है हम लोग आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा वीडियो बना पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।